Welcome to all of you dear students. अतुल पांडे क्लास फॉर जनरल साइंस। बच्चों हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी कर रहे थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिक लॉ के बारे में स्टडी किया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जनरल फीचर्स को पढ़ा, उसकी एडवांटेज को पढ़ा और उनकी क्या लिमिटेशंस हैं इनको जाना। अब आज आगे हम लोग ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ट्रेंड्स के बारे में पढ़ते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अलग अलग ट्रेंड्स क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बैलेंसी के बारे में पढ़ते हैं। बैलेंसी ट्रेंड्स, इसकी बैलेंसी के बारे में जानते हैं कि बैलेंसी का ट्रेंड्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे चलता है। ध्यान से समझिएगा, क्लास को लास्ट तक देखिएगा, निश्चित ही क्लास आपको पसंद में आएगी। बच्चों लाइक कर दीजिएगा क्लास को। चैनल को सब्सक्राइब न किया तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपकी तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए शुरू करते हैं। बैलेंसी क्या चीज है बाबू? तो बैलेंसी कहा जाता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी कहलाती है बैलेंसी। अब वो कंबाइनिंग कैपेसिटी चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन करके या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके प्राप्त की जाए। किसी एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन करके या इलेक्ट्रॉन लॉस करके प्राप्त की जाए तो वह उसकी क्या कहलाएगी? वैलेंसी कहलाएगी। जितना इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के द्वारा लॉस होगा या फिर जितना इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के द्वारा गेन किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, वह उसकी क्या होगी? वैलेंसी होगी। अब कोई इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, तो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है और मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कैपेबिलिटी होती है किसी एलिमेंट के पास। मतलब जनरली किसी एलिमेंट की वैलेंसी क्या हो सकती है? 1 to 3 हो सकती है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी क्या है? 4 भी है। इनकी वैलेंसी क्या है? 4 भी है, मीन्स टेट्रा वैलेंसी भी क्या करते हैं? शो करते हैं। तो देखिए, वैलेंसी को डिटरमाइन करने के लिए हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। वैलेंसी को डिटरमाइन करने के लिए बच्चों बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। जैसे कहा दिया जाए हाइड्रोजन का 1, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगा बाबू। लिथियम की बात करें, लिथियम का 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 होगा। हमें पता है कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अगले सेल में 8, फिर 18, ठीक है, 2 8 18। किस आधार पे? 2n स्क्वायर के आधार पे। किसके आधार पे? 2n स्क्वायर के आधार पे इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। जहां n क्या है? n इज द नंबर ऑफ सेल बताया जाता है, ठीक है, n इज द नंबर ऑफ सेल। तो लिथियम हो गया। इसी तरह सोडियम की बात कर ले, सोडियम के पास 11, तो 2 8 1 हो गया। सोडियम क्या हो गया? 2 8 1 हो गया। पोटेशियम की बात कर ले तो पोटेशियम 19 हो गया बाबू। अब पोटेशियम क्या हो जाएगा? 2 8 8 1। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी हमने बताया कि आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल में देखिए, हाइड्रोजन के में एक ही सेल है तो 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के 2 सेल है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में 1 और पोटेशियम में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो यह क्या करता है कि अपने 1 इलेक्ट्रॉन को
लॉस कर देता है, अपने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कैटायन चार्ज बना लेता है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। ठीक है, मीन्स यह कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर सेल में, जो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को लॉस करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी होगी। देखिए बात को समझिएगा कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी 1 2 3 4 5 6 7 और क्या होगी 8 होगी। जब आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे, मतलब 1 2 3 होंगे, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे, 1 2 3 होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। मतलब यदि 1 है तो 1 लॉस हो जाएगा, 2 है तो 2 लॉस हो जाएगा, 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ वही उसकी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई। फिर कहा गया कि यदि 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, मीन्स 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट सेल में किसी भी एलिमेंट के, तो यह देखा जाएगा कि उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बेटा समझिएगा, उस एलिमेंट के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। जैसे कहा दिया जाए ऑक्सीजन, एक एग्जांपल ले लीजिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 6। तो देखिए आउटर मोस्ट सेल में हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑक्सीजन को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ऑक्सीजन को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन यदि गेन कर ले तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, मीन्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। तो अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए इस एलिमेंट को जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। वही इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी बच्चों। ठीक, मीन्स दैट यदि 5 है तो वैलेंसी 3 होगी। यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या आउटर मोस्ट सेल में 5 है तो वैलेंसी 3 होगी। वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। 6 है तो वैलेंसी 2 होगी, और 7 है तो वैलेंसी 1 होगी, और 8 है तो वैलेंसी 0 होगी, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। ठीक, अब तब जब 5 6 7 8 होगा तो ये क्या करेगा, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज बनेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो इस तरीके से किसी एलिमेंट की जनरली उसकी वैलेंसी को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी कितनी है। ठीक, तो ये बताया गया। अब कहा गया कि यदि आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वह एलिमेंट ना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो वह एलिमेंट क्या करेगा, ना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा ना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो क्या कर लेता है कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है 4 अदर आइडेंटिकल एटम से। ठीक, वह एलिमेंट इन 4 इलेक्ट्रॉन का 4 अदर आइडेंटिकल एटम से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है। तब वहां उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है बाबू, टेट्रा वैलेंसी हो जाती है। मीन्स वैलेंसी उसकी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सच एज कार्बन, किसकी वैलेंसी ले ली जाए, जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, 4 हो गई। क्लियर। तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट की क्या कर ली जाएगी, वैलेंसी को हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, बात एक समझ में आ गई तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब न किए तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस। चलिए फिर देखते हैं, अब यहाँ पर आज की बुक में एक्टिविटी नंबर 5.6 है।
एक्टिविटी नंबर क्या है 5.6 है। तो एक्टिविटी नंबर 5.6 में देखेंगे तो वहां पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे कैसे किसी एलिमेंट की वैलेंसी को हम लोग फाइंड करेंगे। तो अभी तरीका बताया गया कि आउटर मोस्ट सेल बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन देखेंगे। यदि बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो रहा है मीन्स 1 2 3 है तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, और वो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा मतलब जितना बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है वही उसकी क्या है वैलेंसी है। यदि 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो रही है वह उसकी वैलेंसी हो जाएगी। यदि आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 ही उसकी क्या हो जाएगी वैलेंसी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये था, पहला क्वेश्चन का अभी मैंने बताया। फिर दूसरा क्वेश्चन वहां पर क्या कहा गया है कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम विथ एटॉमिक नंबर 12 एंड सल्फर विथ एटॉमिक नंबर 16। ठीक है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम विथ एटॉमिक नंबर 12 और सल्फर विथ एटॉमिक नंबर 16। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो बाबू। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2H2 आया मैग्नीशियम का, और सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया 2H6 आ गया। 2H क्या आ गया 6 आ गया। तो देखिए मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है मीन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2 है। तो इसका मतलब 4 से लेस देन है, ये 2 क्या है लेस देन 4 है, मीन्स दैट इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो मैंने बताया आपको कि आउटर मोस्ट सेल में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है तो वही उसकी क्या हो जाएगी वैलेंसी हो जाएगी। और यदि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक है तो यह देखेंगे कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो रही है। तो यहाँ देखिए ये 6 आउटर मोस्ट सेल में 6 है, ये 4 से क्या है अधिक है, तो इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 प्लस करना पड़ेगा। नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत होगी तब इसका ऑक्टेट का कंप्लीट होगा। तो यहाँ सल्फर की वैलेंसी क्या हो जाएगी बाबू 2 हो जाएगी। ठीक, तो मैग्नीशियम और सल्फर दोनों की वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से सल्फर और मैग्नीशियम की वैलेंसी हो गई। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया इसमें, कहा गया सिमिलरिटी फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के बीच वैलेंसी की सिमिलरिटी फाइंड करिए। तो आप इसी तरह से फर्स्ट 20 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। फर्स्ट 20 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उनके बीच जिनकी वैलेंसी सिमिलर आ रही है उनको एक साथ कर लीजिए। ठीक, एक साथ करने पर कुछ अरेंजमेंट आपको ग्रुपिंग में दिखाई देगी। तो कहा गया, अब आगे क्वेश्चन कहा गया है हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन ए पीरियड एंड गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने पर वैलेंसी पीरियड में, चलिए अच्छा 1 मिनट हम आपको बता देते हैं कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की वैलेंसी, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की वैलेंसी हम आपको बता देते हैं। कैसे करेंगे कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट 20 एलिमेंट, पहला एलिमेंट है बाबू हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। फिर दूसरा एलिमेंट हीलियम 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, एक ही सेल बनेगा। लिथियम, लिथियम क्या हो गया 3, तो हो गया 2 और 1। लिथियम के बाद क्या हो गया बेरिलियम, बेरिलियम हो गया कितना 4, ध्यान समझिएगा 2 2 बेरिलियम हो गया। कार्बन कितना हो गया बेरिलियम के बाद बोरान, बोरान कितना हो गया 5 हो गया, तो 2 और 3 हो गया। बोरान के बाद आ गई कार्बन पे, कार्बन कितना हो गया 6 हो गया बाबू, तो 6 कितना हो गया 2 और 4। कार्बन के बाद फिर क्या है नाइट्रोजन में 7 है, तो कितना हो गया 2 5। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं फिर बैलेंसी बताते हैं। नाइट्रोजन के बाद क्या है ऑक्सीजन है
तो ऑक्सीजन हो गया 8, क्या हो जाएगा 2 6। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है 9, तो हो गया 2 7। और इसके बाद फ्लोरीन के बाद क्या हो रहा है, नियान है, तो नियान कितना हो गया 10, और नियान 10 हो गया तो इसका कितना हो गया 2 और 8 हो गया, 2 और 8 हो गया। फिर देखिए नियान के बाद आ जाते हैं क्या, सोडियम। तो सोडियम कितना है बाबू 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना हो गया 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, नोट करते चलिएगा। एल्युमिनियम 13 हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 हो गया। फिर एल्युमिनियम के बाद बात आ गई सिलिकॉन 14 हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 284 हो गया। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस आ गया 15, 285 हो गया। फास्फोरस के बाद सल्फर आ गया बाबू, सल्फर हो गया कितना 288 का हो गया। सल्फर के बाद बात कर ले क्लोरीन की, क्लोरीन 17 हो गया 287 हो गया। इसके बाद क्लोरीन के बाद आर्गन हो गया 18 कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा। अभी सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है। पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिए वीडियो को तुरंत बच्चों, तुरंत क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आर्गन हो गया, आर्गन के बाद क्या है, पोटेशियम है 19 है तो पोटेशियम हो गया क्या 2881 हो गया। कैल्शियम है, कैल्शियम कितना हो गया 20 हो गया बेटा, तो हो गया 2882। ये तो इसकी क्या हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, क्या हो गई इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई फर्स्ट 20 एलिमेंट का। हमने आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। अब इसके आधार पे सबकी वैलेंसी देख लीजिए। तो यहाँ वैलेंसी कितनी होगी बाबू बताइएगा, इसकी वैलेंसी कितनी होगी। इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होगी, हीलियम की वैलेंसी 0 होगी, ठीक है। नियॉन की वैलेंसी कितनी होगी, नियॉन की वैलेंसी 1 होगी, बेरियम की वैलेंसी 2 होगी, बोरान की वैलेंसी 3 होगी, कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हो जाएगी। क्योंकि अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं, क्या कंप्लीट करने हैं ऑक्टेट। फिर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई 2 हो गई, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 हो गई, नियॉन की वैलेंसी क्या हो गई 0 हो गई। तो इसी तरीके से इधर वाले एलिमेंट की भी हम लोग क्या बता देंगे वैलेंसी। बस एक ही चीज याद रखना है कि बैलेंस सेल में यदि 1 2 3 है तो वही उसकी वैलेंसी हो गई, और यदि बैलेंस सेल में 5 6 7 है तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है उसकी वैलेंसी हो गई। बैलेंस सेट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वही 4 इलेक्ट्रॉन उसकी क्या हो गई वैलेंसी हो गई, ठीक। अब वैलेंसी का ट्रेंड्स देखते हैं। कहा गया हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन ए पीरियड, वेरी इन ए पीरियड फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राइट। वैलेंसी किसी पीरियड में गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट चलते हैं तो किसी पीरियड में वैलेंसी में क्या चेंज आता है। तो गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैलेंसी फर्स्टली इंक्रीज देन डिक्रीज, ठीक है। वैलेंसी का ट्रेंड्स इन पीरियड, वैलेंसी ट्रेंड्स क्या इन पीरियड, इन पीरियड फर्स्ट इंक्रीज then decrease to 0, then decrease to 0। पीरियड में वैलेंसी पहले फर्स्टली इंक्रीज करेगी, वैलेंसी क्या करेगी इंक्रीज करेगी, कहां से 1 to 4 इंक्रीज कर जाएगी। वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज 1 to 4 देन डिक्रीज टू 0, उसके बाद डिक्रीज होके कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे यदि पहले पीरियड की बात कर ले तो पहले पीरियड में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, हीलियम है पहले पीरियड में तो हीलियम 2 है तो इसकी वैलेंसी क्या है 0 है, इसकी वैलेंसी क्या है 0 है। ऐसे लिथियम की बात कर ले तो फर्स्ट पीरियड की बात थी, लिथियम की बात कर ले तो लिथियम की वैलेंसी कितनी होगी 1 होगी। लिथियम के बाद बात कर ले बेरिलियम की तो बेरिलियम की वैलेंसी 2 होगी। बेरिलियम के बाद बात कर ले तो इसकी बोरान की तो बोरान की वैलेंसी 3 होगी। कार्बन की वैलेंसी 4 होगी।
नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो जाएगी, फ्लोरीन की वैलेंसी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा नियान की वैलेंसी क्या हो जाएगी बाबू 0 हो जाएगी। तो इन ए पीरियड वैलेंसी फर्स्टली इंक्रीज 1 to 4, 1 to 4 वैलेंसी क्या होगी इंक्रीज होगी, आफ्टर दैट डिक्रीज टू 0, और उसके बाद क्या हो जाएगा 0 तक डिक्रीज कर जाएगा वैलेंसी। क्लियर आई बस में। अब देखिए इन ए ग्रुप की बात कर लें, इन ग्रुप्स वैलेंसी रिमेन सेम, वैलेंसी रिमेन सेम, ग्रुप में वैलेंसी क्या होती है सेम होती है, इन ए ग्रुप वैलेंसी रिमेन सेम। जैसे की बात कर लें, देखिए किसी ग्रुप की बात कर लें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद क्या है चलिए, और किसी दूसरे ग्रुप की बात कर ले, दूसरा ग्रुप ले लें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, या फिर चले आते हैं इधर 18th ग्रुप को ले लें, 18th ग्रुप ले लें, हीलियम ले लें, नियॉन ले लें, आर्गन ले लें, क्रिप्टॉन ले लें, ठीक। तो यहाँ हाइड्रोजन की जो वैलेंसी मिलेगी वह कितने मिलेगी 1 मिलेगी, लिथियम की वैलेंसी 1 मिलेगी बाबू, सोडियम की वैलेंसी 1 मिलेगी, पोटेशियम की भी वैलेंसी कितनी मिलेगी 1 मिलेगी, क्योंकि इनके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है 1 आ रही है। फिर बेरिलियम की बात कर लें तो बेरिलियम की भी वैलेंसी 2 होगी, मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 2 होगी, और कैल्शियम की भी वैलेंसी क्या होगी 2 होगी, क्योंकि इनमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है 2 आ रही है। ये देखिए 18th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, 18th ग्रुप के एलिमेंट्स, तो इनकी वैलेंसी की बात कर लें तो इन सभी की वैलेंसी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, इन सभी की वैलेंसी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल क्या है कंप्लीटली फिल्ड है। तो समझिएगा कि इन पीरियड फर्स्टली वैलेंसी इंक्रीज 1 to 4 देन डिक्रीज टू 0। पीरियड में वैलेंसी पहले मतलब लेफ्ट टू राइट चलने पर, पीरियड क्या है लेफ्ट टू राइट चलने पर वैलेंसी पहले इंक्रीज करेगा, फिर देन क्या करेगा डिक्रीज करेगा। इन ए ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर वैलेंसी फर्स्टली क्या हो जाएगा वैलेंसी रिमेन सेम होगा। इन ए ग्रुप डाउन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम वैलेंसी रिमेन सेम। क्लियर। तो वैलेंसी का ट्रेंड्स बताएगा बच्चों, ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वैलेंसी ट्रेंड्स आपको बताई गई, तो क्लास आपको अच्छी लगी है हमें उम्मीद है, तो क्लास को लाइक कर दीजिए, यदि अभी भी लाइक ना किए हो शेयर कर दीजिए, और अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपको देते एक अच्छी क्लास देने का प्रयास कर रहे हैं, दे भी रहे हैं, आपको बातें समझ भी आ रही हैं, तो इस कारण चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं, अगली ट्रेंड्स की स्टडी करेंगे एटॉमिक साइज। क्लास छोड़िएगा मत, ज्वाइन करिएगा एटॉमिक साइज।